इस नेचर का ज़मीन जो है इसमें रसीद नहीं कटता है, और रसीद नहीं कटता है तो सीधे साधे मुंडा पाहान को महतवई को ये लोग ठगता है, दलाल लोग ठगते हैं, भूमाफिया लोग ठगते हैं कि इसका रसीद नहीं कटता है, ये सरकार ले लेगा। आम सभा में बैठक किए, आम सभा में बुलाए भी, नोटिस करके बुलाए। वो सब उपस्थित होने के बावजूद वो लोग का कहना है कि नहीं ये ज़मीन मेरा है। तो हम लोग बोले भी अगर आपका है तो किस रूप से आपका है, आप इसको बखूबी आप सामने प्रस्तुत करिए। जब हम लोग गांव में आम सभा किए थे उसमें सबको उपस्थित थे। कागज़ देखने के उपरांत पता चला कि ये अवैध और फोर्जरी कागज़ बना हुआ है। ऐसा लिखा है वैसा हम लोग कुआं भी खोदे हैं। हाँ देखिए सर, एक दिन में कुआं नहीं खोदा सर, उस दिन आके रोकना चाहिए कि ये मामला जो है सो पहनई भुइहरी बकास है, इसलिए ये कोर्ट का मामला नहीं बनता है, ये समाज की मामला बनता है। रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के मौजा बेड़वाड़ी में बकासत भुइहरी पहनई खतियानी जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्राम सभा और आदिवासी समाज ने पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद जमीन पर सरना झंडा गाड़ हल चलाकर और मड़ुआ की बुआई कर रैयत परिवार को कब्जा दिलाने का दावा किया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी जमीन पर अपना हक जताया है। आखिर क्या है इस बकासत भुइहरी जमीन की पूरी कहानी और किस आधार पर दोनों पक्ष कर रहे हैं अपनी दावेदारी, आइए जानते हैं। जगह पर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, कौन सा जगह है और क्या कुछ किस्म की ज़मीन है कि पूरा समाज के लोग आज पहुँचे हो? ये सबसे पहले आप लोगों की चैनल को धन्यवाद देते हैं, जोहार करते हैं। जहाँ पर आज हम लोग खड़ा है ये ग्राम बेड़वारी है, मौजा बेड़वारी बुढ़मू प्रखंड के अंतर्गत है, जो ठाकुरगांव एरिया पड़ता है और ठाकुरगांव थाना पड़ता है। जो आज हम लोग खड़े हैं ये ज़मीन विशुद्ध रूप से बकास भुइहरी पहनई ज़मीन है, जो पूजा पाठ के लिए आदिवासी समुदाय को चलाने के लिए पूजा पाठ की ज़मीन होता है, जो बरसों से अवैध ढंग से माने दबंगई के साथ कब्जा किया हुआ कुछ लोग था, जिसको आज हम लोग कब्जा मुक्त कराते हुए यहाँ के जीबू पहान जो है ग्राम मौजा बेड़वारी का जो जीबू पहान है उसको हम लोग कब्जा मुक्त करा करके इनको आज इस खेती बाड़ी करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए आज हम लोग स्वतंत्र रूप से हम लोग पूरे समाज मिल के इनको माने जीमानामा दे रहे हैं। जो इससे पहले दूसरे के अधीन में ये ज़मीन था, जो आज से कम 1944-45 से ये ज़मीन जो है माने अवैध रूप से कब्जा करके ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके ये ज़मीन पर खेती बाड़ी करता था। आज जब हम लोग को पता चला कि ये पहनई ज़मीन जो है सो किसी दूसरे लोग करते हैं जो पहान नहीं करते हैं, इसका मतलब पहान पूजा पाठ नहीं करते हैं। बेचारे पहान को जांच पड़ताल किया गया तो ये सरुल पूजा हो, कर्मा पूजा हो, चाहे रूढ़ी प्रथा, जिस प्रकार का पूजा पाठ हो, इसमें से पहान पूजा पाठ करने में पीछे नहीं रहा है कभी भी। लेकिन इसकी जो ज़मीन है 3 एकड़ 6 डिसमिल का ज़मीन है, ये खाता नंबर 81 है, प्लॉट 440 है और रकबा 3 एकड़ 6 डिसमिल है। इतनी बड़ा भूखंड को जो पुजारी नाम से ज़मीन है, भुइहरी पहनई ज़मीन है, जो दूसरे के कब्जा में था, और आज हम लोग इसको कब्जा मुक्त कराते हैं और जीबू पहान को जो बेड़वारी मौजा का पहान है उसको हम लोग इसके अधीन हम लोग समर्पित करते हैं और ये पूजा पाठ करेंगे और ये ज़मीन को कब्जा आज के बाद करेंगे स्वतंत्र रूप से। आए दिन देखा जा रहा है कि ऐसी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, ऐसी ज़मीन तो खरीद बिक्री नहीं होता। हाँ, ये सच है कि ये ज़मीन जो है बकास भुइहरी पहनई हो, चाहे बकास भुइहरी मुंडई हो या महतवई ज़मीन हो या कोटवारी हो, इस नेचर का ज़मीन जो है इसमें रसीद नहीं कटता है, और रसीद नहीं कटता है तो सीधे साधे मुंडा पाहान को महतवई को ये लोग ठगता है, दलाल लोग ठगते हैं, भूमाफिया लोग ठगते हैं कि इसका रसीद नहीं कटता है, ये सरकार ले लेगा। वैसी बात नहीं है। ये ज़मीन का मूल नेचर जो है बहुत बड़ा समझा जाए तो बहुत बड़ा इसका नेचर होता है, जो इसका लगान भी नहीं लगता है, जो इसी को हम लोग कहते हैं नॉन जुडिशियल। ये कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट या तो सिविल कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये कोर्ट का संज्ञान में नहीं जाना चाहिए। ये समर्पित रूप से समाज के अधीन रहता है ये ज़मीन, इसलिए इसका केस फौजदारी हम कोर्ट से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे ज़मीन, ऐसे नेचर की ज़मीन में केस फौजदारी या किसी तरह का कोर्ट का मामला नहीं बनना चाहिए। ये समाज अपने स्तर से इसको माने कब्जा मुक्त कराते हुए समाज को
ये दिया जाए। हम बोले जाते प्रशासन को भी सूचना दी है? हाँ, प्रशासन को भी सूचना दिए हैं। ग्राम सभा में पिछले बार हम लोग ग्राम सभा करके हम लोग पूरे ग्रामीण जनता बैठे, पूरे पुरुष प्रखंड का पहान लोगों को बुलाया गया, ग्रामीण लोगों का आदिवासी संगठन को बुलाया गया और यहाँ पर रखा गया कि ग्राम सभा में कि ये ज़मीन पहान का एक्चुअली में होता है। ये ज़मीन को किसी भी रूप से गैर आदिवासी हो या आदिवासी लोग हो, किसी भी रूप से नहीं करना चाहिए इसको। ये सिर्फ पहान ही करेगा, लेकिन नहीं मानने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा, कोर्ट का मामला बनाने लगा। तब हम लोग कोर्ट से आग्रह करेंगे और किए भी कि ये मामला जो है सो पहनई भुइहरी बकास है, इसलिए ये कोर्ट का मामला नहीं बनता है, ये समाज की मामला बनता है। बहुत ही इसको खुशी का बात तो नहीं बोलेंगे, दुख की घड़ी है। दुख के घड़ी के बावजूद भी खुशी का मौका है। काहे कि आज जो हम लोग आए हैं पूरे आदिवासी समाज, खास करके बेड़वारी मौजा में, ये ज़मीन जो है खास करके हमारे ग्राम प्रधान, ग्राम बेड़वारी के ग्राम प्रधान जीबू पहान, इनका नाम पे पूर्वज के नाम जो है बालचंद पहान के नाम पे खतियान में नामे दर्ज है। और ख़ासकर ये ज़मीन का जो किस्म है, ये ज़मीन खास करके एक बकास भुइहरी पहनई ज़मीन है। और ये पहनई ज़मीन अवैध और असंवैधानिक रूप से ये अवैध कब्जा किया हुआ है अदर आदमी। फर्स्ट खास करके एक आदमी है हमारे समाज के ही है, दूसरे मौजा के, एक है भाभी मुंडा है, एक है रमेश मुंडा और एक रुकमनी मुंडा। ये तीनों रुकमनी मुंडा का पिता का नाम है स्वर्गीय रघुनाथ मुंडा और लास्ट में ये आपका रमेश और भाभी का पिता का नाम है रामसुंदर मुंडा। ये दोनों अवैध रूप से अवैध कब्जा और बरसों से अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, जिसके कारण हमारे जो ग्राम प्रधान है जीबू पहान, इसको पूजा से संबंधित जो ज़मीन है, इसको जब अवगत हुआ, उससे हम लोग एक बार आम सभा में बैठक किए, आम सभा में बुलाए भी, नोटिस करके बुलाए। वो सब उपस्थित होने के बावजूद वो लोग का कहना है कि नहीं ये ज़मीन मेरा है। तो हम लोग बोले भी अगर आपका है तो किस रूप से आपका है, आप इसको बखूबी आप सामने प्रस्तुत करिए। जब हम लोग गांव में आम सभा किए थे, उसमें सब कोई उपस्थित थे। कागज़ देखने के उपरांत पता चला कि ये अवैध और फोर्जरी कागज़ बना हुआ है, जिसमें जो कि किसी तरफ से ये मान्य नहीं है। और देखा जाए तो खास करके असंवैधानिक रूप से ये ज़मीन कभी भी हस्तांतरित का ज़मीन है ही नहीं है। किस्म जो ज़मीन है वो हस्तांतरित कभी नहीं हो सकता है, काहे कि कभी भी होना ही नहीं है। आज ने हम नहीं कर सकते। ये ज़मीन लगभग देखा जाए तो हज़ारों वर्ष ईस्वी पूर्व पहले जब अंग्रेज़ का शासनकाल था, उसके बाद से ज़मीन को हर मौजा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पहान पुरोहित को रखा गया। और पहान पुरोहित के अंतर्गत जितना भी ज़मीन रख दिया गया, कहीं पे 4 एकड़, कहीं 5 एकड़, कहीं 6 एकड़, कहीं 10 एकड़, ये पूरे छोटा नागपुर के हर ब्लॉक के हर मौजा में, हर गांव में ये ज़मीन संवैधानिक रूप से दिया गया है और ये कभी भी हस्तांतरित नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग उनका ज़मीन को उनके हाथों सौंपने के लिए संयुक्त रूप से आज झंडी गड़ी का प्रोग्राम किया गया, जिसमें बुढ़मू ब्लॉक के तमाम ग्राम प्रधान उपस्थित हुए हैं। साथ ही यहाँ पे जितना भी पुजारी पहान है, हर मौजा के लोग उपस्थित हैं। और ये विधिवत पूजा पाठ से पारंपरिक पूजा पाठ करते हुए मुर्गा का बलि देते हुए आज उसको हम लोग सुचारू ढंग से इसको विधिवत एकदम ये क्या बोला जाए तो कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। और ना हम लोग किसी से तू में कर रहे हैं। जो मेरा चीज़ है, मेरा अधिकार है। आज अगर हम वहाँ पे ग्राम प्रधान गांव के जो भी आम सभा है, उसमें से हम लोग एक मुंडा है। जिस तरह 5 पुरोहित होता है, उसमें पहान, मुंडा, पैनभोरा, कोटवार, इस तरह उसमें से हमारा दर्जा है एक मुंडा का, जो प्रशासनिक सेवा को संचालन करने के लिए से हमको अवगत है कि ये ज़मीन सर्वे सर्वा देखा जाए तो जीबू पहान के नाम पे, पूर्वज बालचंद पहान के नाम पे नामे दर्ज है और वो है और रहेगा भी। और इसीलिए हम लोग तमाम लोग आके यहाँ पे झंडी गड़ी और लास्ट में जोत कोड़ करते हुए हम लोग जो भी मकई, मड़ुआ, धान ये सब को बून के जा रहे हैं। और कल के डेट में कभी भी ऐसा कुछ होता है तो भी ये ज़मीन को आसानी रूप से छोड़ेंगे नहीं। कहे कि वो है तो है, हमारा मौजा का है तो है। और अगर उसको लगता है कुछ दिक्कत है विपक्ष को, तो अपना प्रस्तुत करने में भी वो नाकाम रहा। आम सभा में हम लोग जो बैठे तो उसमें से मुखिया भी थे, हमारे हेसलपुरी पंचायत के मुखिया हीरालाल मुंडा भी जी थे, पहान जी, वो भी देखे, वो भी अपने से निरीक्षण किए थे। और लास्ट में वो भी बोल दिए ये ज़मीन कभी भी हस्तांतरित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गलत तरीका से, अवैध तरीका से आप उसको कब्जा किए हुए हैं, कमज़ोर समझ के।
बस मैं यही कहूँगा और यही के लिए हम लोग सब कुछ यहाँ पहुँचे हैं और इसको समापन करेंगे। बस यही मेरा कहना है। जोहार। जैसा लिखा है वैसा हम लोग कुआं भी खोदे हैं। हाँ, देखिए सर, एक दिन में कुआं नहीं खोदा था, उस दिन आके रोकना चाहिए था। ये कब ठीक है। खोदे थे आप लोग? कुआं कब खोदाया था? उसको याद तो नहीं है। अब सोचिए कि 1941 का लिया हुआ है जमीन। 1941 का खरीदा हुआ जमीन। हाँ दीदी, क्या नाम हो गया दीदी आपका? मेरा रुक्मणी कुमारी। ये कब का ये खरीदा हुआ जमीन है आप लोग का? एक 1941 का है। 1941। हाँ, उतना दिन कहाँ सुतल था, पूछिए वो लोग को। हुक्मनामा के द्वारा दिया था। हाँ, कुआं पहले भी एक रजिस्ट्री दिन में होता थोड़ी था, खोदा- पहले तो हुक्मनामा ही चलता था ना। अगर रोकना चाहिए था कि जमीन मेरा है। रसीद भी कटती है क्या आप लोग? हाँ, रसीद इसका भुइहारी जमीन का रसीद नहीं कटता है, लेकिन आपका उसके पास में हम लोग का रसीद काट के वो लोग ही देता था, जमींदार लोग, वो रसीद भी हम लोग के पास है।